नमस्कार। दिल्ली में हलचल तेज है। सर्वदलीय बैठक चल रही है जिसमें विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता हैं। इस बैठक में क्या हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स कर रहे हैं। तो आखिर दिल्ली में हलचल इतनी तेज क्यों है और साथ ही सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी बैठकों के बाद बैठक क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जब से हमको और आपको ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिली है, तब से लेकर अब तक लगातार प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही हुआ, उसकी जानकारी देश के सामने आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो एनएसए हैं, जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनके, देश के हमारे अजीत डोभाल साहब, उनके साथ एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग तकरीबन 50 मिनट तक चली है। प्रधानमंत्री के लिए किसी को इतना लंबा समय देना, इतनी लंबी मीटिंग करना, इसका मतलब संकेत काफ़ी बड़े हैं। इसके अलावा गृह सचिव, प्रधानमंत्री ने गृह सचिव के साथ तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा मीटिंग की है। ये इतनी लंबी मीटिंग चली है और अभी कुछ देर पहले सर्वदलीय मीटिंग खत्म हुई है और सर्वदलीय मीटिंग खत्म होते ही प्रधानमंत्री एक और मीटिंग में चले गए हैं और ये मीटिंग चल रही है रक्षा सचिव के साथ। यानी आप ये समझ सकती हैं कि लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह थे, चिराग पासवान थे, निर्मला सीतारमण थी, विदेश मंत्री जयशंकर साहब थे और इसके अलावा राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राम गोपाल यादव थे, ओवैसी थे। तमाम वो चेहरे थे। टीएमसी से भी कुछ लोग शामिल हुए, एनसीपी से शामिल हुए, विपक्ष के तमाम सांसद मौजूद है। सर्वदलीय मीटिंग हुई और सर्वदलीय मीटिंग में सरकार की तरफ से विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बाकायदा ब्रीफिंग दी गई, बाकायदा जानकारी दी गई। अब इस मीटिंग के बाद जब विपक्ष के नेता बाहर निकले तो जाहिर सी बात है पत्रकारों के मन में भी ये उत्सुकता है, वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ और अभी तक हमारे पास क्या जानकारी है। क्योंकि अगर अभी हो सकता है आप तक ये जानकारी ना पहुंची हो, बहुत से मीडिया संस्थान आपको इस बारे में ना बता पा रहे हों, लेकिन अभी बात यह है कि सरकार ने आतंकियों के मरने का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा अपनी ओर से नहीं बताया है। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 100 से बहुत आगे भी जा सकती है। और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर यह भी आ चुकी है कि मसूद अजहर का भाई रऊफ भी घायल हुआ है इसी ऑपरेशन में। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हलचल तो है, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक वहाँ हलचल हो रही है। सियालकोट में, लाहौर में तो बम धमाकों की भी खबरें सामने आई हैं। खैर, इस बीच सर्वदलीय मीटिंग में जब राहुल गांधी बाहर निकले और पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर, उन्होंने और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने ये बात कही कि देखिए, ये देश का मसला है और इस मसले पर हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार की कोई आलोचना नहीं करेंगे। सरकार जो भी फैसला लेगी, विपक्ष का पूरा समर्थन उस फैसले में सरकार के साथ होगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसी मीटिंग में किरेन रिजिजू, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं, और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है क्योंकि हमने 21 ठिकाने लिस्टेड किए थे, हमने 9 ठिकानों पर अटैक किया है। यानी अवंतिका, आप ये मानिए कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी आतंक के आकाओं को पूरी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद 24 अप्रैल की शाम सर्वदलीय मीटिंग हुई थी और उस सर्वदलीय मीटिंग में पहलगाम पर काफ़ी बातचीत हुई थी और ये चर्चा हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद जब ये स्ट्राइक हुई, ये मिसाइल स्ट्राइक हुई, इसके बाद फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और विपक्ष को बताया गया। यानी कि सरकार पूरी तरीके से विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर चल रहा है, विपक्ष को पूरी जानकारी दी जा रही है, जितनी जानकारी देनी ज़रूरी है, जितना विपक्ष को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मसला है और ये देश का मसला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जब बात देश की आती है तो सारी बातें पीछे छूट जाती हैं, पहले देश की बात होती है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने पत्रकारों के साथ अंदर की कोई भी बात साझा नहीं की है। खैर, अभी तक जो कुछ हुआ, अभी तक हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रोना धोना शुरू हुआ, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी गलत बातें फैलाई गई, बहुत सी खबरें ऐसी आईं जो जब उनका हमारी टीम ने फैक्ट चेक किया तो वो गलत साबित हुई, तमाम दावे उसके फर्जी निकल गए। तो पाकिस्तान ये करेगा क्योंकि पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री है, वो झूठ फैलाएगा, वो झूठे नैरेटिव गढ़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और आज हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा गया और
कल प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सरकार का पक्ष है कि उन्होंने मासूमों को मारा था और हमने मासूमों को मारने वालों को मारा है, हमने किसी सिविलियन पर अटैक नहीं किया है। जो तमाम दावे पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं वो फर्जी हैं पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमने आतंक के आकाओं पर वार किया है। वो जो कभी आतंक के अड्डे हुआ करते थे, आज वहाँ सिर्फ लोगों को खड्डे नजर आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है। बाकी आपके सामने पूरी ब्रीफिंग दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी है। पूरे देश ने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत देखी है। लेकिन अभी फिलहाल सर्वदलीय मीटिंग के बाद और जो तमाम स्टेटमेंट सुनने के बाद जो बात समझ में आती है, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दौरान कोई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से नहीं था, बल्कि सभी देश के नेता के तौर पर वहां रिप्रेजेंट थे, जिसमें कई बड़ी जानकारियां जो हैं वो विपक्ष के नेताओं के साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने साझा की हैं। और इसमें से एक बड़ी खबर निकलकर यह भी सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और साथ ही आतंकी रऊफ को घायल कर दिया गया है। लगातार दिल्ली में हलचल का दौर जारी है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी वो उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से पहुंचाई जाएगी। फिलहाल हम न्यूज रूम में मौजूद थे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी चंद्रकांत जी ने साझा की। मैं हूं अवंतिका अवस्थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।